हेलो टेंथीज। तो आज हम एक न्यू चैप्टर से डील करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मार्कर, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखो, जो चैप्टर 8 है ना, वो बहुत बच्चों को दिक्कत देता है। तो हम ना इधर से ट्रिप्स ट्रिक्स देख लेंगे। ऑलरेडी मैंने ना 2-3 शॉर्ट्स बना रखे जो तुम्हें ट्रिक्स बताते हैं कि वैल्यूज़ को लर्न कैसे करना है। तो आज हमारा सिर्फ और सिर्फ हम डील करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, जो हमारे पास ना डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर हम रेशियोज की बात करेंगे तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वी हैव साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, फिर है हमारा सेक थीटा और है हमारे पास कॉट थीटा। तो ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में जीरो से हीरो बनना है तो बस देखते रहना वीडियोस को। हर एक बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज हम डिस्कस करने वाले हो। तो देखो, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, वो ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो देखो, जैसे हम जो भी अभी इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो आज हम ना सिर्फ और सिर्फ उससे डिस्कस करेंगे, वही डील करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहली जो चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हम स्टार्ट ना इससे करेंगे। अब तुम ये कैसे याद, देखो, जब भी तुम्हें अभी जो तुमने स्टार्ट कौन सा चैप्टर किया है, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्री से डील करें ना, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करने वाले हैं। किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया मेरा थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ए बी सी। सबसे पहले ना बड़ा ट्राइंगल डील करेंगे, पहले ट्राइंगल से डील करेंगे मस्त वाले। देखो, ये ट्राइंगल है ना मेरा, ये थीटा, ए बी सी। अब तक तुमने ये चीज पढ़ रखी होगी कि 90 डिग्री के जो भी ऑपोजिट होता है या जो सामने होता है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, है ना। 90 के जो भी सामने होता है, देखो ये 90 है ना, मेरे सामने कौन दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। हाँ कि ना? तो देखो, ये हमारा तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो हमने बचपन में पढ़ रखा है, राइट। इसको एच लिख देते हैं, एच हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब हम ना एक चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, तो देखो जो भी थीटा है ना, थीटा से जो भी चिपका हुआ साइड है ना, देखो थीटा इधर बैठा हुआ है, थीटा से चिपका हुआ कौन है, ये ए बी चिपका हुआ है ना, ए बी ऐसा है और थीटा उससे चिपका हुआ है और ऊपर से ऐसे निकल रहा है एंगल। तो जो भी थीटा के साथ हाइपोटेन्यूस के अलावा जो भी चिपका हुआ साइड होगा ना, दैट साइड विल बी नोन एज एडजेसेंट। क्या बुलाएंगे? एडजेसेंट या फिर बेस। ओके, देखो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है दैट इज योर हाइपोटेन्यूस। थीटा, देखो थीटा से कौन से एक हाइपोटेन्यूस जुड़ा हुआ है और एक दूसरा साइड। हाइपोटेन्यूस के अलावा जो भी दूसरा साइड चिपका हुआ है दैट इज नोन एज योर एडजेसेंट। एडजेसेंट को हम बेस भी बुलाते हैं। अब देखो थीटा यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो थीटा के सामने कौन सा दिख रहा है, जो भी थीटा के सामने होगा ना दैट विल बी नोन एज योर परपेंडिकुलर, उसको हम बुलाएंगे परपेंडिकुलर। ओके, ओके, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, या बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में इट इज गिवन एज ऑपोजिट। ओके, तुम्हें जो प्रेफर या जो अच्छा लगेगा, परपेंडिकुलर बोलो, ऑपोजिट बोलना है, ऑपोजिट बोलो। तो देखो मैंने क्या बताया। अब सबसे पहली चीज ना, इस ट्राइंगल के थ्रू तुम्हें इसी ट्राइंगल का यूज करके हम बाकी सारे वैल्यूज निकालने वाले। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले क्या चीज देखी हमने, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगा दैट साइड विल बी नोन एज हाइपोटेन्यूस। ओके, 90 डिग्री के सामने इज हाइपोटेन्यूस। थीटा के, देखो थीटा है, थीटा से दो निकल रहे हैं, हाइपोटेन्यूस निकल रहा है और एक ये निकल रहा है। जो भी हाइपोटेन्यूस के अलावा जो भी साइड चिपका होगा, देखो थीटा के साथ जो भी साइड चिपका हुआ होगा ना तुम्हारा, देखो इधर हाइपोटेन्यूस से चिपका हुआ ही है, ये भी चिपका हुआ है, तो जो भी साइड थीटा के साथ चिपका हुआ होगा दैट साइड विल बी योर बेस। और थीटा के सामने दैट इज योर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम इज योर ऑपोजिट। ओके, तो आई होप तुमको ये चीज क्लियर होगी, है ना, ये चीज क्लियर हुई।
अब हम 2-3 एग्जांपल लेंगे, पहले हम यही देखेंगे कि हम इसको नेम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल ले लिया, ये एक ट्राइंगल ले लिया। ओके, दिस इज थीटा एंड ओके ए बी सी 90 डिग्री 90 डिग्री डी ई एफ। सबसे पहले तो 90 डिग्री के सामने जो भी दिख रहा है दैट इज अ हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने कौन दिख रहा है? ये। सो दिस इज अ हाइपोटेनस। तो AC इसमें क्या हो गया? इसे क्या हो गया तुम्हारा? हाइपोटेनस। अब थीटा के पास जाइए, थीटा के पास बैठेंगे हम, अब देखेंगे थीटा से कौन से दो साइड चिपके हुए। ये वाला साइड तो ऑलरेडी हमने हाइपोटेनस नेम कर दिया, तो जो बचा हुआ है ना, और बचा हुआ है और थीटा से चिपका हुआ है, दैट विल बी योर बेस। वो क्या कहलाएगा? BC क्या हो जाएगा? बेस। अब देखो जैसे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस था, ये थीटा के सामने कौन है? AB। और हमने क्या देखा? थीटा के सामने जो भी साइड होगा दैट साइड विल बी योर परपेंडिकुलर। तो इसमें ये कौन सा होगा? दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। ओके, समझा था? इस टाइम को ऑब्जर्व करो, थीटा है पहले 90 डिग्री के सामने कौन सा है? DF है ना। अगर हम ऐसे देखेंगे, ये है हमारा हाइपोटेनस, दिख रहा है ना हाइपो। थीटा के सामने देखो थीटा है, थीटा से चिपका हुआ हाइपोटेनस, और थीटा से जो दूसरी साइड चिपकी हुई होगी वो क्या होगी? हमारी बेस। और थीटा के सामने कौन है? ये वाला, एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। आई होप तुमको नेमिंग समझ गया हो कैसे करना है। क्लियर? अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जंप करेंगे। एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, इधर बना लेते हैं। थीटा 90 डिग्री A B C। अब देखो थीटा के सामने वाला ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा से चिपका हुआ बेस। ओके, और अब इसमें तुमको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। अब हमने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वी हैव 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो सबसे पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा से डील करते हैं। अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखना? देखो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा, राइट। अब तुम एक सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या ट्रिक यूज करनी है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सब में बीच में डिवाइड डाल देना है। क्या डाल देना है? सब में बीच में डिवाइड। हो गया ना? तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये ट्रिक तुम याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, आई होप तुमको समझा हुआ ट्रिक। तो देखो P/H साइन थीटा का क्या है? साइन थीटा क्या पता चल रहा है तुमको इधर से? P/H। कॉस थीटा क्या पता चल रहा है? B/H। टैन थीटा तुमको क्या पता चल रहा है? P/B। आई होप समझा होगा तुम लोगों को। ओके, प्लीज गाइस इस चीज से अपडेट मत हो ना, पाकिस्तान। ये बस ऐसे ही तुम्हें एक मेमोराइजेशन ट्रिक है जो हम बस चीज़ों को थोड़ा सा इजी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर तुमको अच्छा नहीं लगे तो यू कैन यूज़ डिफरेंट। ये तो हमको किसी ने बताया था तो हमने आपको बता दिया। अगर ठीक है, P/H, B/H, P/B। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आया तुमको समझा होगा। देखो जैसे अगर हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान तो भूखा है और हिंदुस्तान हमारा हरा है। तो देखो यार ऐसे ऑफेंड मत हो जाना एक चीज़ को लेके, बता दो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिक है जिसके तुम यूज कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, देखो तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? P/H। कॉस थीटा क्या है तुम्हारा? B/H। और टैन थीटा क्या है तुम्हारा? P/B। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा इज P/B। P क्या है इधर? P इज परपेंडिकुलर, H इज हाइपोटेनस, B इज बेस। इधर लिख देती हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। P क्या है? परपेंडिकुलर। B क्या है? बेस है। H क्या है? हाइपोटेनस। ओके, अब मेरी बात सुनो, जैसे अभी जो अदर जो बाकी तीन बचे हुए हैं ना वो इनके रेसिप्रोकल्स है। वो इनके क्या है? रेसिप्रोकल्स है।
साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। ओके, तो जैसे अगर साइन थीटा की वैल्यू p बाई h है तुम्हारी, साइन थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी, इसको मिटा देते हैं और चीज़ों को ज़्यादा बेटर अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ों को नोट डाउन करते रहना ताकि तुम्हें एक क्लैरिटी मिलती रहे कि चीज़ों को कैसे करना है। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने क्या देखा, जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो तुम्हारा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब h बाई p, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा h बाय b, कॉट का टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट, तो p b बाय p। बस इन्हीं को उल्टा कर देना है, तो देखो तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम पड़ गए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ओके, और एक फॉर्मूला देख रहे थे, जो टैन थीटा है ना उसको तुम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो। किसी ने बोल दिया कि टैन को तुम साइन और कॉस में कैसे लिख सकते हो, तो तुम क्या बोल दोगे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और अगर किसी ने ये पूछ दिया कि कॉट को कैसे लिख सकते हो, तो जो कॉट का फॉर्मूला होता है वो होता है टैन का उल्टा होता है ना, तो टैन साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। ओके, आई होप तुम ये चीज समझे होगी। नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम कुछ वैल्यूज देख लेंगे, वैल्यूज का ट्रिक, वैल्यूज याद रखने का ट्रिक, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा है, जैसे हमको ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ही यूज करनी है हमारे टेंथ के लिए। तो देखो तुम्हें थीटा 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यूज यूज करनी है। तो सबसे पहले है तुम्हारा साइन थीटा, साइन 0 तुम्हारा होता है। अब देखो इसमें ट्रिक क्या यूज कर सकते हो, तुमको क्या लिखना है पहले 0, 1, 2, 3, 4 इतना लिख दिया। इन सब सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया तुमने, उसके बाद सब पे अंडर रूट लगा दो। क्या कर दो, अंडर रूट लगा दो। ओके, अंडर रूट लगा दिया। अब देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है तुम्हारा, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट 1/4, रूट 1 का क्या होता है 1 होता है, और 4 का 2, तो ये हाफ हो गया। अब देखो 2 1 जा 2 जा, अंडर रूट 1 इज 1 और नीचे रूट 2, ये क्या हो जाएगा रूट 3, और 4 का इज 2, कैंसिल 1। तो देखो कैसे कर सकते हो, ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू तुम डिफरेंट साइन की वैल्यू याद रख सकते हो। क्या करना है 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है और सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 के लिए 0, 30 के लिए हाफ, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। अब कॉस के लिए क्या करना है तुमको, कॉस के लिए जब तुमने वैल्यूज ऐसे लिखे ना, यही वैल्यूज को उल्टा कर दो, ये वैल्यूज उठा के ऐसे रख दो, तो यहाँ पे 0 तो इधर 0 आ जाएगा। देखो जैसे अभी ये वैल्यूज को ना ऐसे ऐसे रख देना, ऐसे उठा के टर्न करना है। जैसे जो 0 के लिए वैल्यू थी वो, जैसे जो लास्ट वाली वैल्यू वो इधर आ जाएगी, रिवर्स कर दो 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर हाफ और उसके बाद 0। ठीक है, आयो भी तो समझा होगा तुम लोग को कैसे करना है ये चीज। ठीक है, अब टैन के लिए कैसे कर सकते हो, टैन के लिए कैसे कर सकते हो तुम। अब देखो टैन का फॉर्मूला देखा था हमने, टैन का फॉर्मूला क्या देखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन 0 के लिए साइन 0 की वैल्यू लिख लो पहले, ऊपर साइन 0 क्या हो जाएगा 0/1, दैट इज 0। ओके, उसके बाद ये 0 हो गया, फिर 30, टैन 30 के लिए साइन 30 अपॉन कॉस 30, 2 2 कैंसिल 1/√3। ठीक है, उसके बाद 1/2 अपॉन 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये हो गया 1। आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को। उसके बाद 60 है ना, तो साइन 60 कितना है √3/2 और कॉस 60 कितना है हाफ है, लिख दो, 2 2 कैंसिल बचा कितना
√3 और 1/0 तुम्हारी है नॉन डिपेंडेंट। तो आई होप तुमको ये चीज़ें समझी होगी। देखो फॉर्मूलेज ट्रिक जैसे तुम याद रख सकते हो, जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वो क्या हो रहा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एक चीज़ है जिसके थ्रू तुम ये वैल्यूज को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सोल्यूशन और एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तब तक तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चालू रखो। ऑल द बेस्ट गाइस।